हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ टेक्नोलॉजीज। दोस्तों, जैसे कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने डेकोरेटर्स के बारे में देखा कि डेकोरेटर क्या होता है, कौन कौन से कॉमन डेकोरेटर होते हैं, डेकोरेटर कितने टाइप का होता है, कैसे काम करता है, तमाम चीज़ों को हमने पिछले वीडियो में देखा। आज के वीडियो में हम होस्ट लिस्टनर के बारे में देखेंगे कि जो एक मेथड डेकोरेटर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेकोरेटर है। हालांकि इस डेकोरेटर का रियल एग्जांपल समझने के लिए आपको होस्ट बाइंडिंग भी आना चाहिए, जिसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोज में समझाएंगे। लेकिन होस्ट लिस्टनर का एग्जांपल इस वीडियो में हम करने वाले हैं। ठीक है। होस्ट लिस्टनर एक मेथड डेकोरेटर है। डेकोरेटर को डिफाइन कैसे करते हैं, ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे डेकोरेटर है तो जिस भी वर्ड के प्रीफिक्स में @ लगा हो और पोस्टफिक्स में पैरेंथेसिस लगा हो उसको हम डेकोरेटर बोलते हैं। तो ये होस्ट लिस्टनर भी एक डेकोरेटर है, ये एक मेथड डेकोरेटर है। और कैसे काम करता है इसका एग्जांपल हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल की आइकन को जरूर क्लिक करिएगा। देखिए, अब हम बात करते हैं कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि टाइप ऑफ डेकोरेटर्स मैंने बात किया था कि कंपोनेंट जो डेकोरेटर है, जिसका एग्जाम्पल हमने पिछले वीडियो में देखा भी था कि ये एक क्लास लेवल का डेकोरेटर है जो अपने नीचे वाले क्लास को कॉल कर देता है। प्रॉपर्टी डेकोरेटर आगे हम पढ़ेंगे, इनपुट और आउटपुट। वहीं पर हमने बताया था कि एक मेथड डेकोरेटर होता है जो अपने जस्ट नीचे वाले मेथड को कॉल कर देगा। ठीक है। तो इसी का एग्जांपल हम अभी करने वाले हैं। ठीक है। तो होस्ट लिस्टनर क्या करता है, ये किसी इवेंट पर आपको इवेंट डिफाइन करना होता है, किस इवेंट पर इसके मेथड को कॉल करना चाहते हैं, ये कब काम आता है, इस चीज को समझिए। जैसे आप लोगों ने बहुत सारी वेबसाइट पर देखा होगा, जैसे कोई मैप लगा है। ठीक है। तो मैप लगा है तो मैप क्या होता है, एक इमेज होता है। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक क्लिकेबल एलिमेंट होता है, एक नॉन क्लिकेबल एलिमेंट होता है। क्लिकेबल एलिमेंट कौन सा होता है, जहां पर हम क्लिक करें तो कोई इवेंट फायर हो, जैसे बटन हो गया, बटन पर हम क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें चेक बॉक्स का, रेडियो बटन का, इस पर हम क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करते हैं तो कुछ होता है, कुछ अकरेंस अकर होता है, इवेंट फायर होता है। अगर इमेज होगा तो इमेज पर क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। टेक्स्ट हो गया, उस पर हम कुछ क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। तो अगर हम किसी नॉन क्लिकेबल एलिमेंट पर क्लिक करें और कुछ होने लगे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ब्राउजर है होस्ट के एक्टिविटी को लिसन करने लगा, लिसन कर रहा है कि आप कुछ कर रहे हैं, तो इवेंट आप डिफाइन करके इस होस्ट लिस्टनर के हेल्प से आप ऐसा काम कर सकते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि मैप बना हुआ है, मैप इंडिया का लगा हुआ है। आप सोचते हैं कि ऊपर में जाकर आपने किसी लोकेशन पर, जैसे कश्मीर पर आपने क्लिक किया तो वहां पर एक पॉपअप ओपन हो गया और वहां का लोकेलिटी वगैरह, वेदर वगैरह दिखाने लगा। वहां से हटकर हम दिल्ली पर गए, दिल्ली पर क्लिक किया, वहां एक पॉपअप आ गया। या फिर मान लीजिए हम कोई एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर हम फंक्शन पर ले गए तो इसका कलर ब्लू हो गया, हटाए तो ब्लैक हो गया। ठीक है। आर्गुमेंट पर ले गए तो यहाँ पर पॉपअप ओपन हो गया। तो मतलब अलग अलग एक्टिविटी होने लगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे माउस का जो एक्टिविटी है उसको अगर ब्राउजर लिसन करने लगे तो इस तरीके के काम हम कर सकते हैं होस्ट लिस्टनर और होस्ट बाइंडिंग की हेल्प से। अभी हम होस्ट लिस्टनर देखने जा रहे हैं जो कि पूरे वेब पेज को टारगेट करेगा। अगर होस्ट बाइंडिंग भी आपको पता हो जाए तो आप एक एक होस्ट को बाइंड कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाता हूं आप लोग को, पर लिए जैसे ये हमने पिछले वीडियो में रन करा के दिखाया था, तो ये सारे टेक्स्ट हैं। हम कहीं भी क्लिक करें तो कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, कहीं भी क्लिक करें तो कुछ नहीं। अगर हम कहीं क्लिक करें अलर्ट आ जाए, क्लियर, यहाँ पर माउस ले जाए, ये ब्लू है ब्लैक हो जाए, यहाँ हटाए रेड हो जाए। तो इस तरीके का एक्टिविटी अगर होने लगे तो अब इसका मतलब क्या होगा कि ब्राउजर हमारे एक्टिविटी को लिसन कर रहा है। ठीक है। तो इसका काम हम होस्ट लिस्टनर से कर सकते हैं। अगर होस्ट बाइंडिंग पता हो तो आप एक एक यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ और हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ करेंगे तो कुछ और होगा। अभी हम होस्ट बाइंडिंग नहीं पता है, आगे हम बताएंगे। अभी होस्ट लिस्टनर से हम पूरे वेब पेज को टारगेट करेंगे। देखिए, हम कहीं भी क्लिक करें तो कुछ भी नहीं हो रहा है, हम कहीं क्लिक करेंगे तो अलर्ट आने लगेगा। मतलब नॉन क्लिकेबल एलिमेंट पर भी क्लिक करेंगे तो अलर्ट आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए। अब हम इसके लिए क्या करते हैं, पिछले क्लास का जो कोड होता है ये सब हटा देता हूं मैं। पिछले वीडियो में जो हमने कोड करके दिखाया था आप लोग को, ये सब हटा दिया मैंने। ठीक है। अब देखिए, यहां पर होस्ट लिस्टनर लिखेंगे @होस्ट लिस्टनर। ठीक है। जैसे होस्ट लिस्टनर लिखा, आप देखिए कि यहां पर एक कोर लाइब्रेरी से इंपोर्ट हो गया। ठीक है। मतलब कि इसके बारे में देखिए, कुछ भी सिस्टम में होता है, प्रोग्राम में जो भी आप लिखते हैं, अगर कुछ हो रहा है तो उसके बारे में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। तो होस्ट लिस्टनर के बारे में भी कोर लाइब्रेरी के अंदर लिखा हुआ है।
इतना ध्यान रखिएगा। तो ये कोर लाइब्रेरी से इंपोर्ट हो गया। कभी कभी क्या करता है विजुअल स्टूडियो, ये किसी दूसरे लाइब्रेरी से इंपोर्ट कर देगा। ये होस्ट लिस्टनर कंपाइलर के अंदर, स्ट्रीम के अंदर भी मिलता है, तो वहाँ से इंपोर्ट कर देगा। उसको हटाकर आपका कोर के अंदर रखेंगे। एग्जैक्ट इसका जो कोड है कोर के अंदर लिखा हुआ मिलेगा, तो इसलिए आप कोर से इसको निकालेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर दूसरे लाइब्रेरी से इंपोर्ट कर देता है तो आप उसको डिलीट करके इसको कोर में ही डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम बताएंगे कि ये होस्ट लिस्टनर जो है इसके नीचे कोई एक मेथड लिखते हैं, तो उसको बताना होगा कि वो मेथड, जैसे मान लीजिए इसके नीचे मैंने लिख दिया शो, ठीक है, और इसके अंदर मैंने शो के अंदर लिख दिया अलर्ट, ठीक है, और लिख दिया मैंने हेलो। तो ये मेथड, अब मैंने केवल हेलो लिखा है, इसके अंदर कोई फंक्शनैलिटी लिख सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेथड किस इवेंट पर कॉल करना है, ठीक है, होस्ट लिस्टनर को हम इवेंट बताएंगे, हम बताएंगे कि आप इसको क्लिक इवेंट पर कॉल करो। ठीक है, तो ये क्लिक इसको मिलेगा नहीं, तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे डॉलर इवेंट। ठीक है, डॉलर इवेंट डाल दिया। तो डॉलर इवेंट क्या होता है, डॉम से इस इवेंट को निकालेगा। ठीक है, यहाँ पर माउस ओवर, माउस मूव, जो भी चीज़ आपको करना है कर सकते हैं। ठीक है, आगे आने वाले वीडियो में सब कुछ हम डिटेल्स में देखेंगे। तो अब इसकी जो नीचे मेथड है इसको ये कॉल कर देगा। ठीक है, जैसे सेव किया मैंने। अब ब्राउजर पर चलेंगे तो हम कहीं भी क्लिक करेंगे, देखिए हेलो आ गया। यहाँ पर भी क्लिक करें, जबकि यहाँ पर अभी तक कुछ नहीं हो रहा था, यहाँ पर कहीं भी क्लिक करें तो हेलो हो जा रहा है। ठीक है, कहीं भी क्लिक कर रहे हैं तो हेलो आ रहा है। ठीक है, तो जस्ट नीचे वाले मेथड को, इसके नीचे अगर कोई मेथड लिखता हूँ तो उसको कॉल नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए इसके नीचे मैं लिख दिया डिस्प्ले, ठीक है, और इसको मैंने लिख दिया अलर्ट और लिख दिया हाउ आर यू। ठीक है, तो इसको कॉल नहीं करेगा। ठीक है, केवल अपने जस्ट नीचे वाले, जिस तरीके से ये कंपोनेंट डेकोरेटर क्लास कॉल करता था, अपने क्लास को कॉल कर रहा था, नीचे वाले क्लास नहीं कर रहा, उस तरीके से मेथड डेकोरेटर होता है अपने नीचे वाले मेथड को कॉल करता है। तो इस मेथड, अब इसके क्लिक पर इस मेथड को कॉल हो रहा है, तो यहाँ पर मेथड पर आप कोई भी लॉजिक लिख सकते हैं, उस एक्टिविटी को ये कर सकता है इजिली। ठीक है, अब इसको कॉल नहीं करेगा। देखिए अभी भी हेलो ही आ रहा है। अगर मैं इसको ऊपर कर दूं, इसको मैंने कट करके और यहाँ पर डाल दिया, तब ये कॉल होने लगेगा। ये कॉल नहीं होगा, अब ऊपर वाला मेथड कॉल होगा। देखिए अब हाउ आर यू आ जाएगा, यहाँ पर हम क्लिक करें, देखिए हाउ आर यू आ गया। तो कहने का मतलब हो गया कि अपने जस्ट नीचे वाले मेथड को होस्ट लिस्टनर कॉल कर देता है। तो होस्ट लिस्टनर हमारे जो होस्ट होता है उसके एक्टिविटी को लिसन करने लगता है। अभी तो आपने देखा कि हमने पूरे वेब पेज को टारगेट कर दिया। अगर यही आपको होस्ट बाइंडिंग पता हो जाएगा तो आप एक एक यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ और होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ और होगा, यहाँ पर मतलब अलग अलग होस्ट पर अलग अलग मेथड को कॉल कर पाएंगे। ये सारी चीजें आगे आने वाले हम वीडियोज में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये होता है होस्ट लिस्टनर। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होस्ट लिस्टनर के बारे में। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए, हम आपका कमेंट को रिप्लाई जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।